प्रीवियस हमारी क्लास जो थी इफेक्ट की थी, जो उसका आज हमारा पार्ट 2 होगा। 3D और मटेरियल्स में हमारा जो हमने प्रीवियस से हमारी क्लास थी उसमें हमने ये एक्सट्रूड और बेवल और रिवॉल्व हमने सीखा था इफेक्ट, और आज हमारा इनफ्लैट हम सीखेंगे और इसमें रोटेट भी करेंगे। तो उसमें देखते हैं कि आज हमारी क्लास में हम इस किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। पहले हम किसी देखते हैं कि टेक्स्ट पे हम इफेक्ट दे के देखते हैं। सबसे पहले हम ये टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और जस्ट यहाँ पे मैं क्लिक करूँगी और बैक करूँगी, गुड लिख लेते हैं और इसे मैं सिलेक्ट करके थोड़ा सा शिफ्ट प्रेस करके अपना इम्प्रूव कर लूँगी। शिफ्ट प्रेस किया मैं, थोड़ा सा इसे और इंक्रीज करते हैं, इसे साइड पे इतना रख के और इसे हम कोई कलर दे देते हैं। पहले ये हमारा कलर है, मैंने इसमें हम कोई सा भी ये कलर दे देते हैं इसमें, और इसमें थोड़ा सा इसे थोड़ा डार्क कर देते हैं। ये थोड़ा सा हम इतना कर लेंगे और अब इसमें अब जाते हैं, देखते हैं कि इसमें इफेक्ट देते हैं, इसमें क्या रिजल्ट आता है। इसमें हमारे पास है इनफ्लैट, इस पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये शो हो गया है। ठीक है, ये हमारे पास इसका रिजल्ट आ गया है। इसकी थोड़ी सी डेप्थ बढ़ाते हैं, इसके हम कर देंगे थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, 10 पे है अभी, तो थोड़ा सा हम करेंगे यहाँ पे 43 पे हमने रखी है। ठीक है, और इस पे हम देखते हैं कि अब क्या इफेक्ट आता है। इस पे अब देख लेते हैं। तो हमारे पास ये देखें, इस तरह थोड़ा सा इसकी डेप्थ और बढ़ गई है और इस पे हम कर लेंगे अभी इसे साइड पे थोड़ा सा इसे सेटिंग कर लेंगे इसकी। अब हम इसकी ना कॉपी लेंगे, इसे सिलेक्ट करेंगे और आर्ट के साथ इसकी हम एक कॉपी ले लेंगे। हमने अब इसकी कॉपी ले लिया, यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अब हम इस पे लिख रहे हैं। ठीक है, शिफ्ट प्रेस करेंगे और डी ए, ये हमारे पास अब इसे सिलेक्ट करेंगे, देखेंगे हमारे पास अब ये आ गया डे लिखा हुआ, और इस पे हम अब कोई कलर दे देंगे। कलर हमारे पास हम रख लेंगे रेड में, थोड़ा सा इसे कर देंगे, ये कलर दे देते हैं और ओके कर देंगे। ये हमारे पास अब कलर आ गया है, इसे हम अब रखेंगे यहाँ पे और इसे आप देखें इस मटेरियल में और लाइटिंग में, यहाँ पे आपको फ़ॉन्ट है, फ़ॉन्ट पे आप जाके यहाँ पे इसका जो रोटेशन है वो चेंज कर देंगे और इसे हम रख देंगे आइसोमेट्रिक में, टॉप में रख देंगे। ठीक है, ये आपके सामने एक इफेक्ट आ गया है, हमने इसे रोटेट किया है और आइसोमेट्रिक में टॉप पे किया है और अब हम इसे रोटेट करेंगे थोड़ा सा, ये इस एंगल पे हम कर देंगे यहाँ पे 40, यहाँ पे कर देंगे 44 के एंगल पे कर देंगे। हमने इसे 44 के एंगल पे रखा और यहाँ पे हमारे पास सेट है। अब हम इसमें शेडो हम बाद में देखेंगे और इसमें हम कुछ कलर ऐड करेंगे। वो कैसे करेंगे, पहले से रेक्टेंगल ले लेंगे और इतना हम ड्रा कर देंगे। अच्छा, इतना ड्रा करने के बाद अब हम इसमें कुछ कलर ग्रेडिएंट के ऐड करेंगे। वो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे ग्रेडिएंट लेंगे और यहाँ पे हमने ग्रेडिएंट कलर ले लिया, यहाँ पे ये देखिए, और इस पे हम अब कलर ये सेलेक्ट करेंगे, ये वाला कलर हमने 3 ले रखे हैं और ये कलर हम यहाँ पे ऐड करेंगे, इसमें ऐड करेंगे और उसके अलावा हम यहाँ पे थोड़ा सा इसे आगे की तरफ करेंगे, इस कलर को थोड़ा सा और करेंगे और इसके अलावा हम यहाँ पे रख लेंगे और पॉइंट ले लेंगे और इसमें हम ये कलर ले देंगे, थोड़ा सा पर्पल शेयर कलर। उसके अलावा ये यहाँ पे हम करेंगे ये वाला, थोड़ा सा इसे साइड पे करेंगे इसको और ये वाला हम कलर ले लेंगे और यहाँ पे इसे ऐड कर देंगे इस तरह से, और हम यहाँ पे ग्रेडिएंट लेके और इसे यहाँ पे हम कर देंगे इस तरह से, और यहाँ पे हमारा हो गया कलर और डन। और यहाँ पे हम इसे
यहाँ पे करेंगे एवरेज अरेंज पे और यहाँ पे सेंड टू बैक कर देंगे। तो हमारे पास ये देखें सबसे परफेक्ट यहाँ पे बन के आ गया। और इस पे हम अब शेडो ऐड करेंगे। वो किस तरह से करेंगे, अब यहाँ पे इसे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम देखेंगे इसमें अब यहाँ पे आप थोड़ा सा नीचे आ जाएं और यहाँ पे आपको मटेरियल में यहाँ पे लाइटिंग में आ जाए और यहाँ पे आपको शेडो नज़र आएगा। शेडो नीचे लिखा हो सबसे एंड में और यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। और अब हमारा शेडो ऐड हो गया है। और इसके बाद यहाँ पे हम करेंगे, यहाँ पे भी हम थोड़ा सा यहाँ पे इसकी हाइट हम कम कर देंगे। रोटेशन इसकी थोड़ी सी हम इस पे रोटेशन कम कर देंगे इसकी। और यहाँ पे हमने ये शेडो दे दिया और इसके अलावा हम यहाँ पे भी ये शेडो देंगे अब। और यहाँ पे शेडो देंगे, फिर से यहाँ पे शेडो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे शेडो देने के लिए यहाँ पे आपके सामने थोड़ा सी इसकी भी रोटेशन हम कम कर देंगे। थोड़ा सा बैक की तरफ करेंगे ताकि अच्छे से लुक आए इसकी। यहाँ आपके सामने एक शेडो है, ठीक है, ऐड किए हमने इसमें। ये रेडी हमारे पास एक हमने इफेक्ट को 3D की लुक दिया है, ठीक है। एक सिंपल हमने एक फॉन्ट लिया था और हमने इसमें 3D कलर भी और इसमें 3D जो हमारा इनफ्लैट था हमारा मटेरियल में देखेंगे हमारे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट में हमारे पास ये जो इनफ्लैट था इससे हमने इसमें 3D लुक दी है। इसी इफेक्ट से अब हम एक और ऑब्जेक्ट तैयार करेंगे। इसमें हम और न्यू फाइल ले लेते हैं, उस पर हमें ट्राई करते हैं, उस पर हम बनाते हैं। यहाँ पे हमने एक न्यू फाइल ली और यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन है और यहाँ पे क्रिएट किया। हमारे पास एक न्यू फाइल रेडी है और हम इस पे हम बलून रेडी करेंगे। हमारे पास हमने इतना सा एक ले ली शेप ले ली हमने और इतने से। और यहाँ पे हम इसकी जो आउटलाइन है यहाँ पे नन कर देंगे और आउटलाइन हमने नन कर दी। और जो इसका फिल है इसका हमने ऑन किया और यहाँ पे हम कुछ इसका कलर दे देंगे। यहाँ पे ये कलर ब्राइट कलर दे देंगे कुछ यहाँ पे, और यहाँ पे हमने ये कलर दे दिया। उसके अलावा हम अब इसे थोड़ा सा जो हमारे पास ये टूल है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, इसे हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम इसे सिलेक्ट करने के बाद हम इसे थोड़ा सा नीचे की तरफ करेंगे और इतना सा हमने कर लिया। और इतना करने के बाद हम अब थोड़ा सा इसे यहाँ से नीचे की तरफ से भी मॉडिफाई थोड़ा सा कर लेंगे, यहाँ पे ऐसे कर लेंगे। और इसके बाद हम अब लेंगे पेन टूल और यहाँ पे क्लिक करेंगे और इतना हमने यहाँ पे कर लिया और यहाँ पे। और इसके बाद हम इस पे ये जो हमारे पास राउंड रेक्टेंगल टूल है इसे लेंगे और इतना सा हम रख लेंगे इतना सा। और यहाँ पे सिलेक्ट किया, इन दोनों को सिलेक्ट किया हमने और इसे हमने कर दिया ग्रुप। ग्रुप करने के बाद हम अब इसमें कर देंगे जो हमारे पास है पाथ फाइंडर। हमने इसे यूनाइट कर दिया। यूनाइट करने के बाद अब हम इसे सिलेक्ट कर रहे हैं और रोटेट करने के बाद यहाँ पे हमने रोटेट कर लिया और यहाँ पे हम इसे अब मिड पे रखेंगे। यहाँ पे हमने मिड पे रख लिया और इसे हम अब थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा सेट कर लेंगे और यहाँ पे हम इसे सेंड टू बैक कर देंगे। अरेंज पे जाके सेंड टू बैक करेंगे और सेंड टू बैक हो गया हमारा। और अब हम इसमें अब कर देंगे, इसमें आप देखें इफेक्ट ट्राई करते हैं। यहाँ पे इसे हमने सिलेक्ट किया और यहाँ पे इनफ्लैट पे हमने क्लिक किया तो देखते हैं इस पे कैसे इफेक्ट आता है। पास अब वो इफेक्ट लग के आ गया। ये देखें हमारे पास एक सिंपल सा एक बलून रेडी है और इस पे हम अब इसे सिलेक्ट करेंगे और इसे हम ग्रुप कर देंगे। ये हमारे पास अब ग्रुप हो गया है। यहाँ पे जहाँ पे रखना चाहिए इस तरह से हम और भी जैसे जितने चाहें बलून बना सकते हैं। इसे हम कुछ भी यहाँ पे फ्लैट से आप ज़बरदस्त डिज़ाइन रेडी कर सकते हैं।
इस पे आप लाइटिंग का भी चेंज कर सकते हैं, जैसे आप देना चाहें। यहाँ पे स्टैंडर्ड है, डिफ्यूज है, टॉप लेफ्ट है, राइट है। यहाँ पे आप जैसे चाहें इसमें लाइटिंग दे सकते हैं। जैसे इस तरह से यहाँ पे आप टॉप लेफ्ट पे देना चाहे तो वहाँ पे भी दे सकते हैं। जैसे मैं टॉप लेफ्ट पे आपको करके दिखाती हूँ। यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमने सेलेक्ट करेंगे पहले, और यहाँ पे टॉप लेफ्ट करूँगी। तो हमने अब यहाँ पे टॉप लेफ्ट इसका थी लाइटिंग की थी, तो हमारे पास ये इफेक्ट आ रहा है। तो इस तरह से आप ये पहले से अच्छा लग रहा है, बेटर लग रहा है। तो यहाँ से आप इस तरह से भी इफेक्ट दे सकते हैं, लाइटिंग कर सकते हैं, जो भी आप जैसे भी देना चाहें यहाँ पे कर सकते हैं। इस हमने टेक्स्ट से बनाया, और हमने इसके टेक्स्ट दिया, टेक्स्ट को 3D किया और बनाया, और हमने ये बलून को भी 3D बनाया है। इस तरह से आप जो भी डिज़ाइन तैयार करना चाहें कर सकते हैं। ये थी आज की हमारी क्लास, और आई होप आपको अच्छी लगी होगी। और मेरे अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और इस क्लास को लाइक कर दें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।